सौरभ जी देखिए, अब मैं आपको यह बताता हूँ, मोदी जी की शुरू में दशा शनि की थी जो 10 साल तक बची हुई थी। अभी मतलब मोदी जी की 10 साल तक दशा पेंडिंग है शनि की। सवाल ये है 10 साल तक मोदी जी की शनि की दशा रहेगी, 10 साल में परिवर्तन क्या होंगे? दशा वही है, दूसरी दशा बदल जाएगी, तीसरी आ जाएगी, तो क्या बहुत मेजर परिवर्तन हो जाएंगे? उसको हम यहाँ नहीं निकाल सकते। अब हमारी विष्णु भाव पद्धति में MOP लेकर चलते हैं। शुरू में हम MOP चंद्रमा की लेते हैं, अर्थात 1 महीने का रिजल्ट हम चंद्रमा से निकालते हैं। 1 महीने के बाद का रिजल्ट हम सूर्य से निकालते हैं, मतलब सूर्य की MOP लेते हैं, फिर और साथ में चंद्रमा की भी लेते हैं। उसके बाद हम गुरु की MOP लेते हैं। MOP का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्लानट, अर्थात ग्रह आसमान में किस तरह से चल रहे हैं। इसका मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, बाकी तो आपको ग्रंथ में ही पढ़ना पड़ेगा। चंद्रमा लगन में है, अब चंद्रमा आगे चलता है तो चंद्रमा पर सबसे पहले धनु राशि में पहुंचता है। बहुत शुभ राशि है चंद्रमा को, यहाँ कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और नोट करने की बात है, नवम भाव का स्वामी अगर धनु राशि में दूसरे भाव में जाए तो शुभ होगा, यहाँ कोई बात। फिर चंद्रमा आगे बढ़ता हुआ गुरु से मिलता है, वक्री गुरु से मिलता है। इसका मतलब है यहाँ जातक में थोड़ी सी सोच समझ अच्छी तरह से आ गई, सोच समझने की शक्ति आ गई। यहाँ पर बच्चा अभी 4-5 दिन का हुआ, मतलब उसने समझना शुरू कर दिया, स्पर्श को समझना शुरू कर दिया, जैसे छूते हैं उसको समझना शुरू कर दिया। कई बार माता की आवाज़ को समझते हैं उसे। फिर गुरु चतुर्थ भाव में, चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ गया, इसमें करीब 9-10 दिन लगे। 9-10 दिन के बाद चंद्रमा गुरु से मिला। यहाँ चंद्रमा को और अधिक ताकत मिली, बहुत अधिक ताकत मिली। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, गुरु चंद्रमा राहु से मिलता है। राहु तो चंद्रमा का दुश्मन है, नोट करिए, राहु चंद्रमा का दुश्मन। इसका मतलब है जब चंद्रमा मीन राशि में आया होगा तो इन जातक को कोई ना कोई परेशानी राहु से संबंधित हुई होगी। जैसे चाहे वो थोड़ी हुई हो, यह जरूरी नहीं है बहुत, जैसे सर्दी का असर हुआ हो, क्योंकि मीन राशि जलीय राशि और चंद्रमा भी जलीय राशि। थोड़ा बुखार आ गया होगा, जुखाम आ गया होगा, इस तरह की, इसको आप दशा से नहीं निकाल सकते। यहाँ बड़े आराम से निकल रहा है, दशा से निकालना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि इस मीन राशि से 9वें भाव में चंद्रमंगल बैठे, उनकी भी ताकत इससे मिल रही है। मैंने आपको एक लेक्चर में पीछे बताया है, एक 9 में त्रिकोण में बैठे हुए भाव काल पुरुष कुंडली की त्रिकोण में बैठे हुए या विष्णु भाव में बैठे हुए ग्रह को हम कहीं भी ला सकते हैं, 70% की ताकत। तो मंगल और चंद्रमा ने यहाँ ताकत दी और राहु को पार कर गया। राहु को पार करने के बाद चंद्रमा को 9 दिन तक कुछ नहीं मिला, उसके बाद इसे शनि और शुक्र मिले। इसका मतलब यहाँ भी चंद्रमा को कोई नुकसान नहीं हुआ। शनि और शुक्र इसको ज़्यादा पीड़ित नहीं कर सकते, सिर्फ यह कर सकते हैं कोई पेशाब वगैरह में मामूली सी बचपने में परेशानी रही हो, तब यह तकरीबन 20-22 दिन का होगा। उसके बाद फिर यह बुध केतु और सूर्य से मिला। यह स्थिति इसके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि बुध केतु सूर्य एक पर्टिकुलर योगा बनाते हैं। इस पर्टिकुलर योगा को कहते हैं हम वृक्ष योगा। आखिर वृक्ष योगा क्यों कहते हैं? देखिए, सूर्य विष्णु का रूप है, बुध पत्ते का रूप है, केतु डालियों का रूप है और सूर्य पीपल के पेड़ का रूप है। इसलिए यह पीपल के पेड़ या कहिए कोई सात्विक पेड़, पीपल आमला या जिसे पूजा जाता है, उस तरह के पेड़ का योग बना। यह योग ही मोदी की कुंडली का वह योग है जो इसे इतनी ऊंचाई तक ले गया है, क्योंकि स्वग्रही बुध के साथ केतु है। इसका मतलब है यहाँ जातक अर्थात जब करीब 25-26 दिन का रहा है तो नॉर्मल रही है, फिर उसके बाद
चंद्रमा अपने उसी जगह पर आ गया। इसके बाद की एमओपी आप इसी प्रकार से सूर्य से देखिए, सूर्य को भी जब राहु के पास पहुंचा है, अर्थात तकरीबन 8 महीने बाद, तब जातक को कुछ फिजिकल परेशानी होगी। अब यहाँ आप देखिए दशा वही चल रही है शनि की, शनि की दशा में ये सब कुछ हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसलिए ये तथ्य याद रखने का है, एक आप डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर किसी के साथ क्या घटना निकालते हो। यहाँ याद रखिए, क्योंकि सूर्य बदलाव ले रहा है, कोई अन्य ग्रह भी बदलाव ले रहा है, उसको हम कुंडली में कंसीडर करेंगे, अर्थात दोनों कुंडली हम कंसीडर करेंगे, एक जन्म कुंडली और एक गोचर की उसी समय की कुंडली हम कंसीडर करेंगे। जब मोदी का जन्म हुआ था तो शनि में शुक्र की दशा 1952 तक थी, लगभग 2 साल की थी। अब मुझे बताइए, क्या 2 साल तक के परिवर्तन को आप दशा से देख सकते हो? क्योंकि शनि में शुक्र तो 2 साल तक चल ही रहा है, फिर छोटी छोटी दशाएं आई, उनसे हिसाब लगा सकते हो? वह हमारे लिए असंभव है। कहने को हाँ सब लोग कह देते हैं, लेकिन कोई बता नहीं पाता। अब देखिए, हमको इसके मेजर लाइफ में जाना है, इसलिए हम गुरु की एमओपी लेंगे, क्योंकि पुरुष के लिए जीव कारक गुरु होता है और टाइम नापने का मेजरमेंट भी गुरु होता है। आप यह समझिए, गुरु गुरु घड़ी की बड़ी सुई है और शनि छोटी सुई है, जो सालाना बताती है वह गुरु जब एमओपी में अपने भाव में से राहु में आया, अर्थात लगभग 1 साल बाद, तो इसको कुछ प्रॉब्लम हुई और राहु यहाँ अकेला है। परंतु यहाँ एक बहुत मज़ेदार तथ्य देखने का है, राहु यहाँ अकेला तो है, परंतु उस पर सूर्य बुध का और केतु का प्रभाव भी है, दृष्टि प्रभाव भी है, मंगल चंद्रमा का पंचम नवम प्रभाव भी है। पंचम नवम प्रभाव को लोग ज्योतिष में देखते ही नहीं हैं, जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फट से आप कह देते त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, उससे भी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, लेकिन समझ नहीं पाते उसका तात्पर्य क्या हुआ। मैंने अपने लेक्चर में पीछे बताया हो। यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई। अब जातक धीरे धीरे पहुँचा नवम भाव में, अर्थात यह तकरीबन 6-7 साल का समय रहा होगा। यहाँ पर राहु आता है, 6-7 साल बाद वह सिंह राशि में शनि और शुक्र से मिला। शनि नैसर्गिक कर्म का कारक है, नोट करिए, शनि नैसर्गिक कर्म का कारक है। शुक्र इसमें देखिए व्यापार क्षेत्र का कारक है। शुक्र इसमें 12 भाव के स्वामी का कारक है। 12 भाव का स्वामी होता है अन्य व्यक्तियों से मिलना, बाहर के लोगों से मिलना। जब यह गुरु 10वें भाव में आया तो इसके संबंध बाहरी लोगों से बने, ऐसे लोगों से बने जो इसकी कॉलोनी से दूर के रहने वाले लोग थे, क्योंकि अब ये बच्चा विदेश तो ले नहीं सकते, दूर के लोगों से बने। उस समय ये आरएसएस का बाल यूनिट का प्रेसिडेंट बना, बाल यूनिट का मॉनिटर बना और इसने आरएसएस में बच्चों की यूनिट को संभाला। उसके बाद गुरु 11 भाव में गया, यहाँ इसको ताकत मिली, इसे बोलना सीखना पड़ा, लोगों की शक्ति का उदाहरण लेकर अपनी शक्ति को प्रदर्शन करना पड़ा। क्योंकि यहाँ एक बात आप नोट करिए, गुरु वक्री है जिसका 50% प्रभाव मैंने तीसरे भाव में देखा, इसकी दृष्टि भी इसको बढ़ा रही है। इसका मतलब यहाँ पर इसको कोई प्राइज भी मिला होगा या इसका बहुत नाम हुआ होगा, कोई प्रसिद्धि होगी। इस तरह से चलते चलते हम पूरे 12 साल पर आ गए। 12 साल बाद इसकी स्थिति और चमकने लगी। इसी तरह से फिर दोबारा से इसी राउंड में चलते हैं। तो ये जब गुरु यहाँ पहुँचा, कर्क राशि में पहुँचा, नोट करिए, जब गुरु कर्क राशि में पहुँचा तो यहाँ एक संबंध बनता है। वह संबंध बनता है, इस संबंध को समझना ही बहुत ज़रूरी है।
वह संबंध बनता है। चंद्रमा मंगल को यहाँ ले आते हैं, राहु का प्रभाव यहाँ है ही, और गुरु तो जीव कारक है ही, अर्थात जातक घर छोड़कर भाग गया। क्यों भाग गया घर छोड़कर? क्योंकि यहाँ मैलिफिक राहु का प्रभाव है। यह उम्र इसकी 17-18 साल की रही है। अब मज़ेदार चीज़ ये है, ऐसे तो सब लोगों को भागना चाहिए, हर व्यक्ति को भाग जाना चाहिए। आप देखिए 18 साल बाद राहु भी यहाँ पर होगा, अर्थात राहु के ऊपर राहु होगा। वो पीरियड 1.5 साल का राहु यहाँ होगा। 18 साल 18.5 साल बाद राहु दोबारा से उसके, इसलिए राहु का डबल प्रभाव गुरु पर आ गया, इसलिए जातक घर छोड़कर भाग गया। अब यहाँ देखिए, गुरु से दूसरे भाव में, नेटल गुरु से दूसरे भाव में राहु है। इसका तात्पर्य है इसका मन घर में नहीं लगता था, राहु है उसे विचलित करके रखता था। यहाँ पर बहुत शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, इसलिए ये क्या हुआ, जो मैंने सूर्य बुध केतु आपको बताया तक पीपल योग बनता है या वृक्ष योग बनता है या एक प्रकार का बहुत धार्मिक योग बनता है, इसके कारण यह भागकर जंगल में चला गया। यह जब आप अपने आप सोचोगे तो ये स्थितियां आपको निकलती चली आएंगी। और जंगल जो होता है, बुध की राशि जंगल भी शो करती हैं, फील्ड भी शो करती हैं, हरा भरा स्थान भी शो करती हैं। यह बाहर चला गया। इस तरह से मैंने इसके पहले 20 साल की व्याख्या आपको करके दी है। 20 साल तक आप कैसे देखो। अब देखिए 10 साल बाद शनि की दशा बदल गई, शनि की दशा के बाद केतु की दशा आई, तो आप कहोगे केतु से तो अलगाव हो गया, लेकिन केतु की दशा तो 17 साल बाद ही ख़त्म हो जाएगी, 7 साल बाद ही ख़त्म हो जाएगी। भागा भी है लगभग उसी में, उसके बीच में भागना चाहिए था। लेकिन विष्णुवाद नाड़ी पद्धति से आप बिना दशाओं के फलादेश कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं इसके जीवन की और दिनचर्या आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी और एक एक तथ्य को समझने में आप सक्षम होंगे।